इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से गंदे और दूषित पानी की आपूर्ति के कारण हुई मौतें एवं गंभीर बीमारियां सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही और असंवेदनशील जनप्रतिनिधियों की देन है। बार बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा गरीब और आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। भागीरथपुरा में सप्लाई हो रहे नर्मदा जल की जांच रिपोर्ट ने सरकार के स्वच्छ पानी के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में पानी को पीने योग्य नहीं पाया गया है। सैंपल में फीकल, कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजोआ जैसे घातक बैक्टीरिया पाए गए। सूत्रों के अनुसार हैजा फैलाने वाला विब्रियो कॉलेरी भी पानी में मौजूद है। यह स्थिति सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य के लिए साथ खिलवाड़ है। अब तक इस मामले में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल सीधा है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? लोगों ने सरकार से साफ पानी मांगा था, लेकिन बदले में उन्हें मौत दे दी गई। लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आंखें मूंदे रखी। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि जनता की जान के साथ खुला अपराध है। सरकार बताए, क्या जिम्मेदारी तय होगी या फिर यह मौतें भी फाइलों में दफन कर दी जाएंगी? समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश यह भी कड़ी निंदा करती है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मृतकों के परिजनों को मात्र 2-2 लाख रुपए का चेक देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। पीड़ित परिवारों ने इन चेकों को ठुकराकर सरकार की संवेदनहीनता को आईना दिखाया। इससे भी अधिक शर्मनाक यह है कि जब पत्रकारों ने पानी, रिफंड और मौतों को लेकर सवाल पूछे तो मंत्री द्वारा पत्रकारों से अभद्रता की गई और मृतकों के सवाल पर हंसी उड़ाई गई। यह लोकतंत्र, मीडिया और जनता तीनों का अपमान है। भाजपा के स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों का व्यवहार भी अत्यंत निंदनीय है। जहां फरियादी जमीन पर बैठकर अपनी पीड़ा बताते हैं और जनप्रतिनिधि सोफों पर आराम फरमाते नजर आते हैं, यह सत्ता का घमंड और जनता के प्रति तिरस्कार को दर्शाता है। इंदौर में दूषित पानी से 14 लोगों की मौत के बाद भी मध्य प्रदेश ने कोई सबक नहीं लिया। अब राजधानी भोपाल से भी वैसी ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि भोपाल के सिंगापुर विलास कैंपस में ट्यूबवेल और सीवेज लाइन साथ साथ है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जेके हॉस्पिटल के पास स्थित इस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, फिर भी बिल्डर और सोसाइटी की घोर लापरवाही उजागर हुई है। इंदौर के बाद अब भोपाल। यह साफ दिखाता है कि समस्या किसी एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जिम्मेदारों की लापरवाही की है। सवाल वही है, क्या अगली मौत के बाद ही सरकार जागेगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इंदौर की घटना पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस इंदौर को स्वच्छता के लिए अवार्ड मिले, वहां पीने के पानी से लोगों की जान चली जाए, तो सरकार के दावों की सच्चाई क्या है? कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े और सवाल पूछने पर भाजपा नेताओं ने यह पत्रकारों से भी अभद्रता की। यमुना नदी में नहाने से शरीर में खुजली और संक्रमण फैल रहा है। सवाल यह है कि जब नदियां और शहर सुरक्षित नहीं, तो सरकार के स्वच्छता मॉडल की बात कर रही है। क्या अवार्ड ही सब कुछ है या जनता की जान की कोई कीमत नहीं? मध्य प्रदेश सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की मांग है कि इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर गैर इरादतन हत्या सहित कठोर धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। भागीरथपुरा सहित प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए। मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पत्रकारों से अभद्रता और असंवेदनशील बयानबाजी पर संबंधित मंत्री ने समाजवादी माफी ली जाए। समाजवादी पार्टी स्पष्ट करती है कि जनता की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो पार्टी सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेगा।
पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साल की शुरुआत होने से पहले ही ये मध्य प्रदेश की जो हत्यारी सरकार है बार बार जनता की जान ले रही है, जिसने कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की जान ले ली लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचारी के कारण। अभी इंदौर में भी आप सबको पता है कि अभी 14 लोगों की जान जा चुकी है जो दूषित पानी के कारण। ये जो हत्यारी सरकार है बार बार लापरवाही के कारण, इनके लोग भ्रष्ट हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। जो मेंटेनेंस का पैसा है, नगर निगम का हो, जल टंकियों का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जो जांचों के लिए पैसा आता है, ये कमीशन खोरी करके जांचें पूरी नहीं करते हैं, काम को केवल दिखाते हैं और उसके बाद में जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं। इंदौर में जो भागीरथपुरा का मामला आया है, इसमें जो तथ्य सामने निकल के आए हैं, बहुत ही अगर कहा जाए तो असंवेदनशील और लापरवाही के तथ्य निकल के आए हैं। क्योंकि जो वहाँ के महापौर हैं, एक बहुत बड़ा मामला निकल के आया है कि इंदौर नगर निगम कमिश्नर अभी तक 4-5 चेंज हो चुके हैं। जो वहाँ के महापौर हैं उसकी किसी से पटती नहीं, मिस्टर पुष्पमित्र भार्गव से किसी की नहीं पटती। वहाँ पे कोई भी अधिकारी रुक के काम नहीं कर पाता है। और तो और इंदौर के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा लगता है कि हमेशा भांग पी के, भांग का अंटा दे के और पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि घंटा है। ये कितनी संवेदनशील बात है, निंदनीय बात है। क्योंकि एक मंत्री का बयान, जब मौतें वहाँ पे हो रही हैं, उसके बाद इस टाइप का बयान आता है, तो मुझे लगता है कि भांग का अंटा खा के इस टाइप के बयान देते हैं। मुझे भी बोलने में शर्म आती है। क्योंकि कल वो दिखावा करने गए, 2 लाख रुपए के चेक लेके परिजनों ने उल्टे पांव वापस कर दिया है। समाजवादी पार्टी लगातार 3 दिन से वहाँ आंदोलन कर रही है। जिम्मेदार जो लोग हैं उनके इस्तीफे मांग रही है। ये आप देखेंगे कंटिन्यू इंदौर में लगातार जनता की सुरक्षा के लिए ये आंदोलन कर रही है। वहाँ पे जिन लोगों की जानें गई हैं, ये कंटिन्यू समाजवादी पार्टी इंदौर में आंदोलन कर रही है। और ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये अपने लोगों को सिर्फ बचाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है डबल इंजन की सरकार। इंदौर में तो भारतीय जनता पार्टी की आपकी अगर बोला जाए तो 5 इंजन इन्हीं के हैं। क्योंकि ट्रिपल सुना होगा आपने, 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और तो और वहाँ से महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, और कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं वहाँ से हैं, वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इंदौर को बार बार स्वच्छता में लगातार कई सालों से अवार्ड मिल रहा है। स्वच्छता के मानक होते हैं, क्या मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया है? सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट आई है एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापी है, कि लगातार 2 साल से दूषित पानी की शिकायत थी वहाँ पे, और वहाँ के रहवासी जो लोग हैं वो शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन भ्रष्ट पार्षद, अधिकारी, महापौर और इन किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे लोगों पर लीपापोती करती रहती है, लेकिन जनता के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब इंतजार इस चीज़ का है कि अगर आप भोपाल में देखेंगे, इंदौर के बाद भोपाल में भी सिंगापुर कॉलोनी है जो हाई प्रोफाइल कॉलोनी है, वहाँ भी दूषित पानी का शिकायत आ रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और लोगों ने शिकायत भी की है कि उस कॉलोनी में पानी की टंकी और सीवेज लाइन दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं। तो क्या भोपाल में भी इन्हीं मौतों का इंतजार है? सरकार तब जागेगी
ये बहुत ही ऐसे सवाल हैं जो सरकार को नींद से जगाने के लिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है। और सबसे मांग क्या है कि जो लोग 14 लोग मृत हो चुके हैं उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक महिला का मैंने वीडियो देखा, हमारी पार्टी के लोग वहाँ मिलके भी आए उनसे, कि उसके 12 साल बाद बच्चा हुआ था। वो बेचारी रो रही है, कह रही है कि मेरे बच्चे की तो जान गई है, पता नहीं ऐसे कितने लोगों की जान गई होगी और आगे जाने वाली है। क्योंकि अभी भी सुनने में आया है कि 7 लोग आईसीयू में एडमिट हैं जिनकी क्रिटिकल स्थिति है, और 7 लोग अभी भी एडमिट हैं। साथ में लगभग 247 के आसपास का इलाज चल रहा है। तो आप सोचिए कितनी असंवेदनशील सरकार है। तो समाजवादी पार्टी की जो मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, साथ में जिनके परिजनों ने अपने घर का कोई व्यक्ति खोया है या बच्चा खोया है उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही की वजह से जान गई है। वहाँ के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की वजह से जान गई है, वहाँ के महापौर पुष्पमित्र भार्गव की वजह से जान गई है, और बार बार जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, अभी तक 3 साल का जो इनका कार्यकाल है, 2 साल के अंदर 4 इनके नगर निगम कमिश्नरों का ट्रांसफ़र किया है। जब जिम्मेदार अधिकारी नहीं रहेगा तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी। और एक बहुत ही निंदनीय बात है कि मुख्यमंत्री जी हर चौथे दिन इंदौर जाते हैं, वहाँ दौरा करते हैं, अगर लगभग 2 महीने से तो कंटिन्यू शिकायत कर रहे हैं निवासी। आप क्यों नहीं समीक्षा करते वहाँ की? आपके लिए भी सोचने की बात है। अभी तक आपने अपने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? वो कभी भी महिलाओं के बारे में बयान देते रहते हैं। पिछली बार कहा था उन्होंने कि छोटे कपड़े पहनती हैं, ये सभ्यता में नहीं आता है। और भी बहुत सारे इनके जो बयान आते हैं, क्योंकि ये अहंकार के बयान हैं। इतना घमंड है कि पत्रकार, एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे एनडीटीवी के, उनके साथ कितनी अभद्रता की इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, जो दोषी अधिकारी हैं उन पे भी की जानी चाहिए। साथ में जो नेता हैं, जो जनता की सेवा के लिए हैं, कि इनके अगर, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी रहती है कि अगर किसी का भी फ़ोन आता है तो हमें गंभीरता से उसको लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों के भी इस्तीफे होने चाहिए और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होकर इनको जेल भेजा जाना चाहिए, और तब जांच होगी। नहीं तो ये लोग जांच को भी प्रभावित करेंगे और किसी छोटे अधिकारी को या किसी बड़े अधिकारी को दोषी करार देके इसको लीपापोती करने का काम किया जाएगा। और इस सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि हम फ्री में इलाज करा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हो। जनता ने आपको चुना है, जनता आपको वोट देती है, और जो आपके पास पैसा आता है वो जनता के टैक्स का पैसा है। तो कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक एक परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार जो 3 दिन से आंदोलन कर रही है, करती रहेगी, और जल्दी मैं भी इंदौर का दौरा लगाऊंगा, पीड़ित परिवार के लोगों से मिलूंगा, जो उनकी मांगें होंगी वो भी उठाऊंगा। और धन्यवाद।